नमस्ते सभी दर्शक गण। आप सबों का भज गोविंदम श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेन्योर ट्रेनर, स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भज गोविंदम की श्लोक संख्या 16 की। जैसा कि हम सब अब तक जान चुके हैं कि यह भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य की एक महान रचना है। यह प्रसिद्ध स्तोत्र है। यह मूल रूप से 12 पदों में सरल संस्कृत में लिखा गया एक सुंदर स्तोत्र है। इसीलिए इसे द्वादश मजरिका भी कहते हैं। भज गोविंदम आप देख पा रहे हैं कि यह शंकराचार्य जो संसार के मोह में न पड़कर भगवान श्री कृष्ण जो गोविंद के नाम से भी जानते हैं, इनकी भक्ति का उपदेश प्रमुखतः यहाँ दिए हैं। इस पुस्तक, इस ग्रंथ छोटी सी है, 4 पेज का है, भज गोविंदम, भजन कह लीजिए। इसके अनुसार जो संसार है वो असार है और भगवान का नाम शाश्वत है। शंकराचार्य ने मनुष्य को किताबी ज्ञान में न समय गंवाकर और भौतिक वस्तुओं की लालसा, तृष्णा व मोह छोड़कर भगवान का भजन करने की शिक्षा दी है। इसीलिए भज गोविंदम को मोह मुगदर यानी कि ब्रह्मनाशक मुगदर या मोंगरी भी कहा गया है। शंकराचार्य का कहना है कि अंत काल में मनुष्य की सारी अर्जित विद्याएं और कलाएं किसी काम का नहीं आएगी। काम आएगा तो बस हरि का नाम। तो आज इस श्रृंखला में हम 16वां श्लोक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रथम श्लोक का पठन करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ स्क्रीन देख के बोलें, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहित काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। अब हम सीधा चलेंगे श्लोक संख्या 16 में। इससे पहले मैं 15 तक पूरा डिटेल में बता चुका हूं, जिसमें मैं श्लोक पढ़ता हूं, उसका भावार्थ बताता हूं, व्याख्या बताता हूं, उदाहरण के साथ, और आपके आचरण में लागू होने वाली क्या है, टेक अवे है, ये सब हम विस्तार में बताते हैं। तो आइए अब हम सीधा 16वां श्लोक का पाठ करते हैं। अग्रे वहीं पृष्ठे वानु रात्रो चुबुक समर्पित जानुः करतल भिक्ष अस्तरु तलवासः तदपि न मुच्यत से पासः। अब इसका भावार्थ देखते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छुपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता। तो इस श्लोक का उद्देश्य यहाँ है, कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे साधारण जीवन की क्या कठिनाइयाँ हैं, इनकी आशा का जाल क्या है और मोह का स्वभाव क्या है। तो यहाँ यही दर्शाया जा रहा है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, इच्छाएं, मोह का बंधन उसे जकड़े रहता है। भले ही वह सांसारिक दुख से दूर हो, साधु या तपस्वी बनकर साधारण जीवन जी रहा हो, फिर भी इच्छाओं का त्याग करना उसके लिए अत्यंत कठिन होता है। तो इस श्लोक में जो प्रमुख बिंदु हैं यही है, साधारण जीवन की कठिनाइयां क्या हैं। तो इस श्लोक में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो अत्यंत साधारण और कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। वह रात्रि में सर्दी से बचने के लिए आग जलाता है और ठंड से कांपता हुआ घुटनों में सिर छुपाकर बैठता है। अगला है
कि आशा का जाल क्या है। तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला और सांसारिक सुखों से दूर रहने वाला भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता। यह दिखाता है कि इच्छाएं केवल धन, संपत्ति और भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन के अंदर की लालसाएं और अपेक्षाएं व्यक्ति को जकड़े रखती है। और मोह का स्वभाव क्या होता है? तो ये इच्छाएं हैं, मोह है, हमारे मन का ही हिस्सा है और बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होते हैं। भौतिक वस्त्र, भोजन और घर की कमी के बावजूद भी मन इच्छाओं से परे नहीं जा पाता। अगर मैं, जैसा कि हर वीडियो में उदाहरण बताता हूं, तो यहाँ व्यक्तिगत जीवन का अगर मैं उदाहरण बताऊं तो एक साधु जो भिक्षा मांगकर अपने जीवन व्यतीत करता है और पेड़ के नीचे ध्यान लगाता है, फिर भी उसे इस बात की लालसा रहती है कि और अधिक धन हमें मिल जाए, लोग उसे पूजें और उसके गुणों की प्रशंसा करें। तो यहाँ सीख क्या मिल रहा? तो सीख यही है कि साधारण जीवन जीने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इसके लिए मन का शुद्धिकरण और आत्मचिंतन आवश्यक है। अगर मैं पौराणिक संदर्भ लूं तो महाभारत का ही लेता हूं कि द्रोणाचार्य ने सदा सादा जीवन जिया, लेकिन उनके पुत्र अश्वत्थामा के लिए एक राजा बनने की आकांक्षा ने उन्हें युद्ध में अधर्म का साथ देने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ सीख क्या मिल रही है? इच्छाओं का त्याग करना न व्यक्ति को सत्य और धर्म से दूर ले जाता है। अगर मैं आधुनिक उदाहरण दूं तो एक व्यक्ति जो पहाड़ों में जाकर आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, लेकिन उसके मन में यह इच्छा रहती है कि उसका आश्रम बड़ा हो और लोग उसे गुरु कहें। तो यहाँ क्या सीख है? इच्छाओं का त्याग केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मन से करना आवश्यक होता है। तो इस 16वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य मुख्य संदेश क्या देना चाह रहे हैं? तो मैं यही समझ पा रहा हूं कि यहाँ सबसे पहला है इच्छाओं का स्वभाव को समझना, क्योंकि ये इच्छाएं हैं केवल भौतिक सुखों से जुड़ी नहीं होती, बल्कि ये हमारे मन के अंदर गहरे बैठी होती हैं। जब तक इनका त्याग नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति को एक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। और इस त्याग का महत्व क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक सुखों से दूर रहकर भी यदि मन इच्छाओं से भरा है तो साधना और तपस्या व्यर्थ है, क्योंकि मन की शुद्धता और इच्छाओं का त्याग ही सच्चे त्याग का मार्ग है। और यहाँ मुख्य बात है कि संतोष और आत्मचिंतन, ये दो ही हैं, इनसे ही व्यक्ति इच्छाओं के बंधन को छोड़ सकता है। अगर आप संतोष रखते हैं, कंटेंटमेंट है और आत्मचिंतन है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों से अधिक मन की स्थिति को बदलने की आवश्यकता होती है। और हर श्लोक की तरह इसमें भी मैं आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण कि आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला है मन का नियंत्रण। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण करना सीखें। बाहरी कठिनाइयों के बावजूद, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी मन को शांति और स्थिरता में रखना हमें सीखना होगा। दूसरा जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण, वह है आशा का त्याग। छोटी छोटी जो हमारी जीवन की लालसाएं हैं और अपेक्षाएं हैं, इन्हें छोड़ने का हमें अभ्यास करना चाहिए। मुझे क्या चाहिए के बजाय मुझे क्या नहीं चाहिए पर ध्यान दें, जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। तीसरा होता है सच्चा त्याग। सच्चा त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं है,
बल्कि यह हमारे मन की इच्छाओं का और अपेक्षाओं का भी त्याग है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भज गोविंदम के 16वें श्लोक में शंकराचार्य का मुख्य संदेश यह है कि केवल भौतिक वस्त्र, भोजन और सुख सुविधाओं का त्याग करके ही इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें अपने मन के अंदर गहराई से जमे हुए जो मोह हैं, इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा त्याग वही है जिसमें मन शुद्ध और इच्छाएं से मुक्त हो जाए। केवल बाहरी कठिन परिस्थितियों या साधारण जीवन जीने से इच्छाओं का अंत कदापि नहीं हो सकता। हमें स्वयं के भीतर झांक कर आत्मचिंतन करना चाहिए और सच्चे त्याग के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। तो इस 16वें अध्याय में त्याग, असली त्याग क्या है और आत्मचिंतन क्यों करनी चाहिए, तो ये सब व्यवहारिक बातें यहाँ सिखाया गया है, जो कि आज के समय में भी, इसकी रचना के 2000 साल ज़्यादा हो गए, फिर भी आज भज गोविंदम हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रासंगिक है और हमें बहुत कुछ सीखना है। ज़रूरत है हमें इसे आचरण में लेने का, अपने अनवांटेड विल, जो इच्छाएं होते हैं, इनको त्याग करने का। मुझे उम्मीद है आपको 16वां श्लोक का व्याख्या भी अच्छा लगा होगा। मैं अगला वीडियो में भज गोविंदम के 17वां श्लोक के साथ कल आ रहा हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके आप पूछें, बताएं, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अंत में आप सबों को नरेंद्र कुमार कथावाचक हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं और आपके कारण ही मुझे भी सीखने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलता हूं।